साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त साहब सिंह। आज हम बात करेंगे जो संधि चल रही है हमारी, उस संधि में यानी व्यंजन संधि चल रही है। तो व्यंजन संधि में हमने जो है 5 नियम पढ़ लिए हैं। कितने नियम पढ़ लिए हैं साथियों? हिंदी में चल रहा है हमारा टॉपिक यानी संधि। क्या चल रहा है? संधि। अब संधि में हमने 5 नियम पढ़ लिए हैं और हम बात करते हैं आज हम नियम नंबर 6 की। तो नियम नंबर 6 में क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो नियम नंबर 6 में है कि अंकी जो बिंदी है, अंकी बिंदी नियम हम कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी अंकी बिंदी नियम। तो इसमें क्या है कि जो अंकी बिंदी होती है उसको हम माँ में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? माँ में बदल देते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा नियम है कि जो अंकी बिंदी है उसको माँ में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? जैसे यह है संयोग। अब संयोग में अंकी बिंदी आ रही है, ठीक है। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस योग क्या हो जाएगा? सम प्लस योग। अब जैसे यह है सन्यासी, तो सन्यासी में जो अंकी बिंदी लगी हुई है ये वाली, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अंकी बिंदी किस में बदल जाएगी? माँ में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? माँ में। वो भी आधा माँ है ये, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पर हलंत लगी हुई है, ठीक है। तो सम प्लस न्यासी। अब तीसरा है संविधान, तो सम प्लस विधान। इसमें कोई ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो कि आप ये कहें कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है या मैं समझ नहीं सकता हूँ। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा करके उसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नियम नंबर ये 6 है। तो इसमें चौथा है संशय। तो संशय यानी जो अंकी बिंदी है उसको माँ में बदल देंगे तो सम प्लस सय, ठीक है। ये है संसार, तो संसार हो जाएगा सम प्लस सार। अब संरक्षक, तो संरक्षक हो जाएगा सम प्लस रक्षक, ठीक है। अब संपूर्ण यानी सम प्लस पूर्ण। अब संकलन, तो सम प्लस कलन। संचय, तो सम प्लस चय। परंतु, परम धनतु, ये यानी इम्पोर्टेंट है सारे। वैसे तो सारे एग्जाम्पल जो मैं दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं और ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहीं से चीज़ें जो खंगाल के लाई जाती हैं आपके लिए, जो कि सीधे सीधे आपको बेनिफिट हो उससे। ऐसा नहीं है कि ढूंढना पड़े। कई किताबों से जब उसका निचोड़ होता है तो वो आपको दिया जाता है। तो परंतु का होता है परम प्लस तु। संहार, संहार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस हार। अब संताप, तो संताप में क्या है? सम प्लस ताप। यानी हमारा सीधा सीधा जो हमारा ये नियम है वो ये कहता है कि अंकी बिंदी को हम माँ में बदल देंगे। तो जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ पे भी, ठीक है। अब है सम्मान, तो सम प्लस मान। सम्मति, सम प्लस मति, ठीक है। और संधि सम प्लस धी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, यानी नियम नंबर 7 के बारे में। अब नियम नंबर 7 क्या है? च छ का नियम। क्या है ये? च छ नियम। अब च छ नियम क्या है? यानी जब च और छ आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? फिर इसमें च को हम हटा देते हैं, ठीक है, और छ में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? छ में, ठीक है। यानी च हट जाएगा और छ में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? परिच्छेद। अब परिच्छेद है इसमें, तो जो चा है ये छ में बदल जाएगा, यानी पर प्लस छेद, समझ रहे हो? यानी चा को सीधा यहाँ से हटा देंगे। अब अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद है तो अनुच्छेद को क्या करेंगे? अनु प्लस इसको छेद लिख देंगे, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि और अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। और अच्छा लगे तो लाइक भी किया करें और शेयर करते रहें आप अपने हिसाब से, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं, यानी
प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद में क्या है, फिर यहाँ से चा हम हटा देंगे तो प्रति प्लस छेद, और ये है 4 नंबर का स्वच्छंद। अब स्वच्छंद में क्या हो जाएगा, यानी स्व प्लस छंद। ठीक है, अब विच्छेद में क्या हो जाएगा, वे प्लस छेद। अब सेव छाया तो शिव प्लस छाया, मात्र छाया तो हो जाएगा मात्र प्लस छाया, और आच्छादन यानी आच्छा प्लस दन। ठीक है, तो चा हमें यहाँ से हटाना है, सीधा सीधा हमारा यही नियम है। ठीक है, यहाँ से अंकी बिंदी को माँ में बदल देना है, या अगर चा और छा एक साथ आ जाएं तो इसको चा को हटा के फिर छा में बदल देना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, एक और है इसमें, उसको मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो वो क्या है, वो ये है कि च छ जब इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है तो हम चा को हटाएंगे और छा में बदल देंगे। जब इस तरीके से आता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस मान लो या स्पेशल केस मान लो। ठीक है, इस तरीके से यानी एक कह सकते हैं हम अलग से हैं, ये कुछ विशेष हैं, इनको हम कह सकते हैं ये विशेष हैं कुछ। ठीक है, तो च छ जब इनमें आता है तो च ता में बदल जाता है, यानी ये वाला जो च है वो ता में बदल जाएगा, और जो छ है, ये जो छ है ये सा में बदल जाएगा। ठीक है, यानी ये जो सा है ना, सा, ये छ जो है सा में बदल जाएगा। तो सा क्या यहाँ पे तालब्य सा है। ठीक है, यानी जो पहले बता चुका हूँ वर्णमाला में, समझ रहे हो, उच्चार स्थान वगैरह में सारी चीज़ें, तो छ किस में बदल जाएगा, यानी तालब्य सा में। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं गांव की भाषा में सीटी वाला सा है। ठीक है, तो वो थोड़ा कहते हैं, अच्छी बात है और होता भी है, लेकिन जब हम अपने यानी व्याकरण के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो तालब्य सा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उच्छ्वास। क्या है ये, उच्छ्वास। उच्छ्वास में क्या है, ये जो चा है वो हमारा ता में बदल रहा है, हम पहले बता चुके हैं, और जो छा है वो हमारा सा में बदल रहा है। ठीक है, तो इसका सेंस भी हमें आना चाहिए, उत प्लस श्वास। क्या है, उत प्लस श्वास यानी उच्छ्वास। अब है सच्छास्त्र। क्या है ये, सच्छास्त्र। तो अब ये चा सत और छा सा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र। क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र। अब तीसरा है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में क्या आएगा, यानी श्वासोत प्लस श्वास। अब ये है तच्छिब। अब तच्छिब में क्या हो जाएगा, ये जो चा है ये वाला ये ता में बदल जाएगा, और ये वाला छा है ये इसमें किसमें, सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो तत् प्लस सेब। ठीक है, तत्छेब, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। अब उत्श्रंखल। उत्श्रंखल में क्या है, ये उत हो जाएगा प्लस श्रंखल हो जाएगा। ठीक है, अब सच्छास्त्र। सच्छास्त्र में पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। ये है सरच्छसी। क्या है ये, सरच्छसी। तो सरच्छसी में क्या हो जाएगा, यानी शरत प्लस शशि। सरच्छसी यानी ये चा है वो ता में, और छा है वो यानी तालब्य सा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरच्छसी। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो है विशेष में आते हैं, इनको ध्यान थोड़ा रखना है, क्योंकि हम इनको कभी कभी इनकी बेसिस पे कर देते हैं और इसमें से इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो वो यानी गलत हो जाता है। तो अब बात करेंगे हम, यानी नियम नंबर, ये जो हमारा नियम है वो 8 है। ये लास्ट का नियम है, व्यंजन संधि का ये लास्ट नियम है। ठीक है, इसके बाद हम व्यंजन संधि में कोई नियम नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है अगली वीडियो में हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इस एग्जाम में आए हुए हैं पहले, उनको लेके आएँ, अदरवाइज़ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे जो संधि है हमारी विसर्ग संधि उसको लेंगे। ठीक है, तो ये जो सा है मूर्धन्य सा और ठा के साथ आता है, मूर्धन्य सा आधा और ठा के साथ आता है। तो इसका नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जो सा है मूर्धन्य वाला ये दंते सा में बदल जाता है। ठीक है, ये मूर्धन्य सा है ये दंते सा में बदल जाता है। हम कहें अपनी भाषा में गाँव की में तो पेट चीरने वाला सा है वो सवाल वाले सा में बदल जाता है।
समझ में आ रहा है? अब तुम हंस रहे होगे, तो हंसना नहीं है और हंसना भी है। तो क्या है ये ठा। अब ये क्या है? ठठेरा वाला ठा। हमने तो यही पढ़ा था पहले, ठठेरा वाला ठा। तो ठठेरा वाला ठा है वो ये था में बदल जाएगा। था कौन सा है? ये था थाली वाला, ठीक है। लेकिन हमने नहीं पढ़ा है, हमने तो था थन पढ़ा है बचपन में। तो ये था में बदल जाता है, ठीक है। अब तो इस तरीके से कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है। तो यह है युधिष्ठिर। क्या है ये साथियों? युधिष्ठिर। तो अब युधिष्ठिर में क्या है? हमने बोला कि मूर्धन्य सा यानी दंते सा में बदल जाएगा, यानी पेट चीरने वाला सा सवाल वाले सा में बदल जाएगा। तो ये जो सा है किस में बदल जाएगा? ये यानी ये बदल जाएगा। हमने क्या बोला था? यानी जो ठा है वो, यानी ये जो हमारा सा है मूर्धन्य सा, वो दंते सा में बदल जाएगा। तो किस में बदल गया? ये दंते सा में बदल गया यहाँ पे। और जो था है, यानी जो ठा है वो था में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो था में बदल गया है। यानी मूर्धन्य सा किस में? दंते सा में बदला। यहाँ पे सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। और जो ठा है ये वाला, ये था में बदल गया है, ठीक है। अब प्रतिष्ठित। अब प्रतिष्ठित क्या है? प्रति प्लस स्थित, यानी ये जो सा है मूर्धन्य वाला ये बदला है आपको दंते सा में, और जो ठा है ये बदल गया आपका था में। तो आज का जो चीज़ें थी वो यहीं तक थी साथियों। तो आपको इनको थोड़ा ध्यान देना है और ध्यान से एक बार रिवाइज करना है, लिखते रहना है आपको, ठीक है, ताकि आपको आगे हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से दी जा रही हैं, उन पर थोड़ा बिलीव करेंगे आप, मुझे ऐसी उम्मीद है। और कंटिन्यूस देखते रहेंगे और क्लास को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, कमेंट करके बताया भी करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। और अपने चैनल से जुड़ने के लिए चैनल स्टडी विद पूनम सिंह को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।